नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक योग वासिष्ठ जो कि महान ग्रंथ है उसकी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये जो कहानी है वो करकटी राक्षसी के बारे में है। तो शुरू करते हैं। इस संसार में कुछ लोग केवल भोग और स्वार्थ के लिए जीते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसी राक्षसी की जो अपने कर्मों के कारण स्वयं अपने ही जीवन का विनाश करने लगी थी। हिमालय की गहरी घाटियों में करकटी नाम की एक भयानक राक्षसी रहती थी। उसका शरीर विशाल और रूप डरावना था और वह जीवों को खाकर ही अपना जीवन बिताती थी, जिससे हर कोई उससे भयभीत रहता था। करकटी हमेशा भूखी रहती थी, चाहे वह कितने ही जीवों को क्यों न खा ले। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी थी, जो उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। अपनी इस अनंत भूख से परेशान होकर करकटी ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर उसे कोई वरदान मिल जाए तो वह अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकती है। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। करकटी ने अपनी भूख को शांत करने के लिए एक विशेष शक्ति मांग ली, जो उसके जीवन को बदलने वाली थी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह सूक्ष्म रूप धारण कर सकेगी और लोगों के भीतर प्रवेश कर सकेगी। इस प्रकार करकटी एक भयानक रोग विसूचिका के रूप में बदल गई, जो अदृश्य होकर लोगों को कष्ट देने लगी। अब करकटी ने अपने नए रूप में अनेक लोगों को पीड़ा देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख पूरी तरह से शांत नहीं हुई और वह अंदर ही अंदर और अधिक असंतुष्ट होती गई। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि यह मार्ग उसे शांति नहीं दे सकता। वह जितना अधिक दूसरों को कष्ट देती, उतना ही उसका दुख बढ़ता जाता। तब करकटी ने एक नया उपाय सोचा। उसने निर्णय लिया कि अब वह केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी जो अज्ञानी और पापी हैं और जो सत्य और धर्म से दूर है। उसने अपने मन में कई प्रश्न तैयार किए और ठान लिया कि जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा वह पहले उसकी बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा लेगी और तभी निर्णय करेगी कि उसे छोड़ना है या नहीं। एक दिन जंगल में उसे एक राजा दिखाई दिया जो निडर होकर घूम रहा था। करकटी उसके पास पहुंची और अपने प्रश्न पूछने लगी ताकि वह उसकी परीक्षा ले सके। राजा अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। उसने करकटी के हर प्रश्न का उत्तर बड़े धैर्य और बुद्धिमत्ता से दिया, जिससे करकटी आश्चर्यचकित रह गई। राजा के उत्तर सुनकर करकटी को यह समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने राजा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उससे मित्रता कर ली। राजा की संगति में करकटी का हृदय बदलने लगा। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक शांत और संयमित जीवन की ओर बढ़ने लगी। राजा ने उसे सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यही सच्चा सुख और शांति का मार्ग है। करकटी ने अब अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या उसकी भूख नहीं, बल्कि उसकी अज्ञानता थी, जिसने उसे भटकाया हुआ था। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को बदल लिया। अब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय सही मार्ग पर चलने लगी और अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करने लगी। समय के साथ करकटी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब एक राक्षसी नहीं, बल्कि ज्ञान और संयम का प्रतीक बन गई थी, जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। जब हम अपने अज्ञान को पहचान लेते हैं, तभी सच्ची मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए जीवन में ज्ञान और संयम को अपनाएं, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाती है। याद रखिए, जो खुद को जीत लेता है वही इस संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। धन्यवाद।